गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशलपूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए कक्षा 9 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स पर्सनालिटी तुम्हारी चल रही है 10 10वीं पर्सनालिटी चल रही है और उसके एग्जाम्पल चल रहे हैं। देखिए क्या है भाई, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर हो तो तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हीरोइन का सूत्र चल रहा है तुम्हारा ये। चलिए, समबाहु त्रिभुज है, जो मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ठीक है। और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, ए बी सी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मान लिया ये 60 सेमी परिमाप है, तो मान लिया ये ए, ये भी ए, ये भी ए, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो परिमाप क्या हो जाएगा भाई, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है। तो तीनों का योग ही तो होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप, तो क्या हो जाएगा 3a। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा उन्होंने कितना भाई 60 मीटर, इसकी जगह रख दिया मैंने 60। तो ए का मान निकाल दें तो 60 बटे क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, 3 से काट दीजिए 20 आ गया। तो ए बराबर कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है। यानी कि भुजा हमारी 20 मीटर आ गई है। अब क्या कह रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा सूत्र भाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र होता है देखिए √3/4 भुजा का वर्ग, क्या होता है भाई भुजा का वर्ग, ऐसे, ठीक। क्या हो जाएगा √3/4 गुणा भुजा कितनी है ए, तो ए का वर्ग हो जाएगा। तो भुजा भुजा है 20 आ रही है, 20 का वर्ग हो जाएगा। चलिए, √3/4 गुणा 20 का कितना हो जाएगा 400, ठीक है। जब इसको काटेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो क्या होगा 100√3 आंसर, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। चलिए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई आगे देखिए आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, यदि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 11 सेमी व एक असमान भुजा की लंबाई 5 सेमी हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए माना ए बराबर 5 सेमी, ये कौन सी भुजा है जो असमान है, ऐसे, ठीक है। तो ये 5 सेमी हो गई यहाँ तक की, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, और ये दोनों भुजाएं समान है, ये वाली, इसकी भी बी लंबाई मान लिया, इसकी भी बी लंबाई, ठीक है। चलिए, अब परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, त्रिभुज का परिमाप यानी कि 2s बराबर क्या होता है भाई, तीनों भुजाओं का योग। तो क्या हो जाएगा, देखिए b प्लस b प्लस 5, ये हो जाएगा। अब देखिए 2s की जगह कितनी दे रखा है 11 है, परिमाप दे रखा 11, ये हो जाएगा 2b प्लस 5 या प्लस 5। अब ये 5 को इधर ले जाओ तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 11 माइनस के 5 हो जाएगा, कितना बच जाएगा भाई 6 बच जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा 6/2, 2 तिया 6, ऐसा हो जाएगा। b बराबर होगा 3, ठीक है। चलिए, तो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ऐसे b बराबर 3 और b बराबर 3, ऐसे। चलिए, अब यदि हम इसको ऐसे बीच से कर दें, इसको ऐसे रोटेट कर दें,
ठीक है, बीच में से ऐसे डॉटेड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तक का ये मान लिया ओ बिंदु है, तो ये पूरी 5 है, तो इधर और इधर हो जाएगी 2.5, इधर हो जाएगी 2.5 इधर। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। चलिए, अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमें ये ओ या डी मान लो, उसको चलो डी मान लेते हैं, ए डी निकालना है। तो ए डी कैसे निकलेगा, देखिए ये क्या हो गया, लंब का कार्य कर रहा है, ये क्या है हमारा कर्ण है, ठीक है भाई, और ये क्या है हमारा आधार। तो क्या होता है, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है भाई, ये हो जाएगा देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ऐसे। ए बी कितना है हमारा 3, 3 का स्क्वायर बराबर बी डी कितना है हमारा 2.5 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए डी का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, चलिए ये हो गया 9 और ये हो गया कितना भाई 6.25 जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस हो जाएगा ए डी का होल स्क्वायर। ए डी को इधर ही रहने दो भाई, तो ये इधर ही रहेगा, ये इधर चला जाएगा, तो 9 माइनस के 6.25 हो जाएगा। जब घटाएंगे देखिए 9 में जाए क्या हो जाएगा, ऐसे घटाते हैं भाई कितना 6.25 ऐसे। ठीक है, अपना आप दशम लगा लेते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा 10.5, ये हो गया 9, 9 7 और इधर हो गया 8 2 2.2, ये हो गया, तो हमारा हो गया 2.75, ये हो गया ए डी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है त्रिभुज एबीसी का अक्षेत्रफल। ठीक है, और ये आया हमारा एडी, यदि हम एडी निकाल दें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा 2.75। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का अक्षेत्रफल, क्योंकि ये 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं भाई, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणा आधार कितना है 5 और गुणा ऊंचाई कितनी हो जाएगी एडी हमारी अंडर रूट 2.75, ये हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 5/2 अंडर रूट 2.75, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे पॉइंट में गुणा कर सकते हैं, फिर भाग दे सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक ठीक हो गया है। चलिए आगे एक क्वेश्चन और कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन है, चलिए भाई क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 12 सेमी 16 सेमी तथा 20 सेमी। आंसर हमारा स्टार्ट होता है। चलिए मान लीजिए ये 3 भुजाएं दे रखी है, हमने इनको ऐसे मान लिया ए बराबर 12, बी बराबर 16 और सी बराबर 20 सेमी, ऐसे। ठीक है भाई, ऐसे दे रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए परिमाप क्या होता है 2s बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी एस। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा भाई, इनका योग हो जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 20। जब इन तीनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा भाई, देखिए 12 और 16 28 और 20 48, 2s बराबर, चलिए s बराबर क्या हो जाएगा 48/2 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल देखिए सूत्र हमारा है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हमारा सूत्र है।
इस सूत्र में रख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए s कितना है भाई 24, तो 24 माइनस के कितना है भाई 1/12, फिर 24 माइनस के 16, फिर 24 माइनस के 20, इस प्रकार होगा। चलिए 24 में से 12 घटा दो 12, चलिए 24 में से 16 घटा दो 8, 24 में से 20 घटा दो 4। मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया, देखिए 24 को 12 गुणा 2 में, ये 12 से 8 को तोड़ दिया 2 गुणा 4 में, ऐसे। ठीक है, चलिए बराबर में देखिए क्या आ जाएगा। एक तो 12 आ गया, ठीक है, जिन पर दो जोड़े हैं उनमें से एक देते हुए बाहर। चलिए 12 हो गया, फिर 2 हो गया, और गुणा में 4 हो गया। इनकी गुणा कर दो, कितना हो गया देखिए 12 चौक 48 दूनी 96 वर्ग सेमी हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।